ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की और असम में शुरू की गई उनकी पद यात्रा की, जिसमें पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अप्रत्याशित समर्थन पार्टी को मिल रहा है। आने वाले दिनों में एक किस तरह से इशारा कर रहा है, राजनीति किस तरह करवट लेगी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नेत्र रंजन चौधरी हैं। ये कह रहे हैं कि इतने सालों तक इनका सीधा आरोप है एआईयूडीएफ का, क्योंकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका भी मानना है कि जो वोट बैंक है दोनों पार्टियों का एक ही है। एआईयूडीएफ के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि 20-30 सालों से जो काम अटका हुआ था वो भाजपा ने उनके लिए कर दिया है, इसलिए वो भाजपा के बी टीम हैं। इस पर क्या जवाब होगा चंपक कलिता का? ना मैं आऊँ मैं दो तीन बात मुझे प्रीवियसली मेरा ड्यू है। जो आपका दानेश्वर तिवारी जी कह रहे हैं जी प्रमोद तिवारी बैंक की बारे में कांग्रेस और यूडीएफ प्रमोद तिवारी जो है दानेश्वर तिवारी जी, तो उनकी दानिश को मैं तस्लीम करता हूँ। तो देखिए, आप चीज़ों को आप बीच में से पकड़ने से नहीं होगा। यूडीएफ का जन्म हुआ 2005 में और यूडीएफ का जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस है 2011 में पिछले 3-4 दशक में कांग्रेस का हाईएस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अब 2014 देखें, 2014 में यूडीएफ को मिला 3 एमपी सीट और बीजेपी को मिला 7 एमपी सीट और कांग्रेस को मिला 3 एमपी सीट। तो ये जो उनका डिबकल है, यूडीएफ का साथ अलायंस नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ कांग्रेस का जो डिबकल है, बीजेपी को नहीं रुक पाए, बीजेपी 7 तक चली गई। इस चीज को भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी जो इनका तर्जमान, कांग्रेस का तर्जमान जो कह रहा है कि धुबरी का माचिस फैक्ट्री, तो माचिस फैक्ट्री कब बंद हुई? आपके हुकूमत में नौगांव का शुगर मिल, कानपुर शुगर मिल बंद हो गया। आपका हुकूमत में बरुआ बामुन गांव का शुगर मिल बंद हो गया। आपका हुकूमत में सिलघाट का जूट मिल बंद हो गया। और बीजेपी का हुकूमत में और आपका सांसद अभी है नौगांव में, ये जागीर रोड का पेपर मिल बंद हो गया। तो ऐसा रेटोरिक्स नहीं करना चाहिए। पेपर मिल के कर्मचारी आप भटका रहे हैं। आप धुबरी में जो है मैच बॉक्स इंडस्ट्री, ठीक है, इन्वाइट करिए। आपका एमपी भी उधर का ही है, वास्तव है, उससे एमपी आपका वहाँ का है, उसको आप रिवाइज क्यों नहीं करते? तो मुझे बोलने का मौका जी आप संक्षेप में उनको आप जवाब दे सकते हैं। आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मुझे बात का मुकम्मल करने दे। जी मेरी बात मुकम्मल करने दे। अब मुकम्मल कीजिए अपनी बात। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो कौम का इतना बड़ा जो इंडस्ट्री चाहिए, बेरोजगार है, ये सब जो इशू है, ये मसला मसाइल को इतना हल्के में मत लीजिए कि एक टॉक शो में आपको थोड़ा देर रुकना है इसीलिए आप इस चीज को बोल के चले जाएंगे। आप लोग हुकूमत में थे, यूडीएफ कभी हुकूमत में नहीं था। और बाकी एक चीज है, यूडीएफ एक जिम्मेदार सियासी पार्टी है और हम चाहेंगे कि यहाँ बीजेपी को वहाँ रेजिस्ट कर सके। इसीलिए अगर इंडिया में कोई ऐसा अलायंस बने, उस अलायंस में यूडीएफ रहेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे यूडीएफ के बिना कांग्रेस का यहाँ खत्म होना एकदम लाजमी है। यूडीएफ कांग्रेस के लिए वेंटिलेशन, ऑक्सीजन का काम पिछले दिनों माजी में करते रहा है और अगर ये वेंटिलेशन हट गया तो असम से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। चंपक जी जमीन पे है तो अभी किसी का ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नहीं नेत्ररंजन जी, मैं सवाल करता हूं चंपक जी से। चंपक जी ने आपके लिए बोला है, आपकी पार्टी के लिए बोला है कि उन्होंने उनके बिना ऑक्सीजन की आपकी पार्टी नहीं चल पाएगी। चंपक जी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये जो है जो भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, आपकी जो पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने बदरुद्दीन अजमल ने कहा एक समय में कि जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं वो भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से आपका केयर और एक तरह से खिलाफ भी बोलते हैं और जनता को भी असमंजस में डालते हैं। दूसरी तरफ शराब की 500 दुकानों को मंजूरी देकर जो बातें चल रही, विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर भी आप चुप्पी साधे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उस पर भी आप भाजपा को समर्थन कर देंगे। इस तरह के कई आरोप हैं। धुबरी की अगर बात करें, सुनिए, धुबरी की अगर बात करें तो धुबरी में सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर बदरुद्दीन अजमल ने सही काम किया है इतने वर्षों से, तो जनता का इतना समर्थन कैसे मिल रहा है? उनके भारत जोड़ो यात्रा में इतने लोग कैसे जुट रहे हैं? देखिए, अभी मैं धुबरी वाली बात कहूँ, इसीलिए जोड़ रहे हैं कि धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज, ये ब्रिज
किसके लिए आया है? ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लिए आया है। रूपसी एयरपोर्ट, ये रूपसी एयरपोर्ट किसके लिए आया है? ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लाया है। तो बाकी आप जो अभी कह रहा है कि 500 वाइन शॉप, देखिए भारत में, असम में वाइन शॉप का कल्चर शुरू किया प्रफुल्ल महंत ने, उसके बाद तरुण गोगोई हितेश से किया, तरुण गोगोई ने उनको बढ़ाया, अभी इन्होंने और वाइन शॉप का, तो हमने कल हमारा नेशनल काउंसिल हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये वाइन शॉप वाली बात मुजम्मत किया। और ये वाइन शॉप इसीलिए कि यहाँ अभी रोजगार नहीं है और यहाँ रेवेन्यू इकोनॉमी बहुत खराब है, इसीलिए ये वाइन शॉप से रेवेन्यू जोड़ना चाहती है सरकार, जिसको हम लोग हमेशा मुखालिफत करते हैं। और जहाँ तक बेस्ट चीफ मिनिस्टर की बात बोला, वो बदरुद्दीन अजमल ने नहीं बोला, ये हम लोग का जमुना मुख का एमएलए सिराजुद्दीन अजमल ने बोला है। ये एक कॉन्टेंस में बोला है। जो आपका आगा रूट है, ये आगा रूट जो असम का जो लोकल लोग हैं, अपर असम में नाहरेनी, गोलाघाट, ये लोग प्रोडक्ट करते हैं और मार्केट है हुजाई में। अगर वहाँ से ये लेके आता है तो बीच में फॉरेस्ट पुलिस का हमेशा झमेला होता है। लेकिन हिमंत बिश्व सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल दिया कि ये आगा रूट कैश क्रॉप है, जैसे हम लोग का तामुल है, नारियल है, सुपारी है, ऐसा ये आगा रूट अपना घर का खेती है और ये जहाँ तहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सिराजुद्दीन अजमल ने बोला कि ये बेस्ट चीफ मिनिस्टर है, तो ये काम तो ये अच्छी काम है। और एक आप अगर बोलोगे तो हम लोग का करीमुद्दीन बरभिया ने एक बार उनका प्रशंसा किया, इसीलिए किया कि एक रोड 20-25 साल से बंद था, नेशनल हाईवे जंगल के बीच में। तो हिमंत बिश्व जब वहाँ गया, वहाँ का लोकल एमएलए, सुनाई का लोकल एमएलए करीमुद्दीन बरभिया ने उनसे जब इल्तिजा किया, उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और 2 दिन में काम शुरू हो गया। अब काम शुरू है, जो 20-25-30 साल से बंद हो रहा है रास्ता, वो हिमंत बिश्व ने एज ए चीफ मिनिस्टर, ये असम गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर है, ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है। कल मेरा कोई काम होगा तो सीएम से, मैं एआईयूडीएफ का जनरल सेक्रेटरी की मैं असम का सीएम के पास नहीं जाऊंगा क्या? अगर वो मुझे कोई अच्छा काम करके दे, मैं उसको नहीं सराहूंगा क्या? इसीलिए सियासत में इतना कुरुचि, इतना छोटापन नहीं होना चाहिए, कुछ चीजों में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये हिमंत बिश्व शर्मा चला गया, इसीलिए बीजेपी का कांग्रेस का ये बुरा हाल है। प्रमोद तिवारी जी आप बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सा सीधा जवाब दे रहे हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा कि बाकी लोगों को भी कहना है। देखिए, हमें कोई इतराज नहीं, आपने कहा है कि वो श्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर है और गणतांत्रिक में कोई भी चीफ मिनिस्टर अच्छा काम किया आप सराह रहे हो, अच्छी बात है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप धुबरी का वो मैच फैक्ट्री भी रिवाइव करवा के दिखा देते हैं, आप जो बराक में सिंडिकेट चल रहा है, सुपारी का हो रहा है, कोयले का हो रहा है, वो सब बंद करा दीजिए, और जो ये शराब की दुकानें हैं इसको बंद करा के बोलिए, इसमें भी अपना स्थिति बताइए, और श्रेष्ठ नहीं बल्कि बोलिए सर्वकाल का श्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर बोलिए। हम तो ये बोले, और उनको आप फैसिलिटेशन करिए, उनको आप माला पहनाइए, गमछा दीजिए। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं ना। नेत्र रंजन जी आपने बोल लिया, प्रमोद तिवारी जी आप बोलना चाहते हैं? सबसे चंपा जी सुन लीजिए, प्रमोद तिवारी जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी नहीं, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले तो चंपक दा किसी मैच में, इंडिया पाकिस्तान मैच में विराट कोहली ने इतना अच्छा खेला, हम लोगों ने इतना अच्छा नहीं, आपका बौखलाहट समझ में आते हैं, लेकिन सबसे विराट कोहली को हम लोग ने क्रिटिसाइज भी किया ना। सबसे पहले तो कहीं अच्छा काम करेगा, उसको अगर आप सराहोगे, इसका मतलब यह है क्या उसको हम लोग क्रिटिसाइज नहीं किया? यूडीएफ जैसा बीजेपी और हिमंत बिश्व को जितना क्रिटिसाइज यूडीएफ ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस हिमंत बिश्व ने खुद कहा कि अभी आपने 2 दिन पहले आपने खुद शराब की जब दुकानी की बात हो रही है, आपने खुद कहा है कि आप रेवेन्यू के लिए किया जा रहा है, आपने बोल दिया, आपकी बात समझ गए हम लोग, आप क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं चंपक दा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे दानेश्वर बोल के संबोधित किया, और एआईयूडीएफ के रंग में पूरी तरह रंग चुके, आपकी उर्दू बहुत बढ़िया हो चुकी है, शुक्रिया। एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस हमारे बिना नहीं चल सकती, जबकि कांग्रेस बोल रही है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, पर आप बोल रहे हैं कांग्रेस हमारे बिना नहीं चल सकती। माजी में आपने शब्द का प्रयोग किया था, उर्दू शब्द, बड़ा प्यारा शब्द है। माजी में कांग्रेस को वेंटिलेशन देने का काम, उसको ऑक्सीजन देने का काम हमने किया है। दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री
और मुख्यमंत्री की तुलना विराट कोहली से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी कर रहे हैं। इससे इतना तो साफ जाहिर है कि आपकी पार्टी असम की राजनीति में अपनी ज़मीन धीरे धीरे खोती जा रही है। चंपकदा, ये सब बातें करने की बजाय पार्टी की ज़मीन को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आपका जो बैकयार्ड है, आपका जो बैटल ग्राउंड है, वहाँ पर जाकर कांग्रेस अपनी रैली निकाल रही है, उसको काउंटर करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने अपनी बात बीच से उठाई, तो 1 घंटे के शो में मैं 30 आपकी पार्टी का जो 20-22 साल का जो जन्म के बाद की जो इतिहास है, उसको तो मैं पूरी तरह से डिटेल में डिफाइन और बता नहीं सकूंगा। किंतु इतना ज़रूर है कि आपकी बातों से, आपकी पार्टी के और लोगों की बातों से, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बातों से ये लग रहा है कि पार्टी अपना ग्राउंड असम की पॉलिटिक्स में लूज करती जा रही है। बेहतर होगा कि आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए जहां पर आपका वोट बैंक है। बीच के असम में, निचले असम में जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, उसको कंसोलिडेट कीजिए। उर्दू आपने अच्छी बोलनी शुरू कर दिया, इस दिशा में हो सकता है कि आपका एक अच्छा कदम हो। नहीं चंपक जी जवाब दे दें, उसके बाद आपकी बारी आनी ही है। वैसे भी नहीं तिवारी जी, आपने जो मैंने वो हिमंत बिस्वा शर्मा का तुलना में विराट कोहली से नहीं किया। मैंने ये कहा जब इंडिया ने लास्ट टाइम मैच हारा तो विराट कोहली के बारे में पाकिस्तान के साथ जब मैच हारा तो कितना बुरा बोला, उनका इतनी छोटी सी बच्ची के लिए भी बुरा बोला। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतना अच्छा खेला, हमने कितना उनको सराहा। तो ये बात कह रहा है कि कोई आदमी का अगर कोई अच्छा काम हो उसको अगर आप सराहना करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका जो गलत काम है, मुखालिफत है, जो आपका फलसफे का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, उससे आप लोग ने एग्री किया। क्योंकि ये सियासत है, सियासत में आपका, यही तो मैं कहने जा रहा हूँ। ये हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस का परिचायक था, कांग्रेस को चलाता था। ये जनता सब जानती है, सब समझती है। ठीक है, ये जनता सब समझती है। बहुत समय ठीक है, हमने बहुत धैर्य से सुना, बहुत थोड़ा धैर्य से सुने। आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अगर चौधरी जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, तो मुझे तो लगता है कि कहीं उस दिशा में तो आप लोगों ने जाना नहीं शुरू कर दिया। आपकी बातें वही इशारा कर रही है। चंपक जी थोड़ा सा रुक जाइए और दूसरे जो मेहमान है उनकी बातें सुनिए। नहीं चंपक जी रुक जाइए। प्रमोद स्वामी जी आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए क्या होगी पार्टी की स्थिति, क्या आपको? मैं बता चंपक जी ने जाने अनजाने में इस बात को स्वीकृति दे दी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम में और दिल्ली में, ये सही माने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए काम करती है। इसका तो एक और मायने है प्रमोद जी, आपके साथ भी जुड़ना चाहता हूं। बात तो कंप्लीट करने दीजिए ना। आप वो आधा घंटा बोले, हम 1 मिनट में आपको तकलीफ हो गई। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो उन्होंने स्वयं दिया, धोबड़ी और फुलबाड़ी जो ब्रिज है, ये उन्होंने शुभ इस बात को माना। अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो ये ब्रिज सैंक्शन नहीं होता। रूपसी जो एयरपोर्ट जो स्थानीय सांसद हैं, अरे तो सैंक्शन किसने दिया? सांसद तो पहले भी थे, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सैंक्शन किया? रूपसी एयरपोर्ट भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और के नेतृत्व में ही हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम सही माने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत काम करते हैं। और कांग्रेस और AIDF, चूंकि जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट ऑफ नन की हमारी नीति है, और इनकी जो नीति है वो मात्र अपीजमेंट की नीति है। और ये सारी जो लड़ाई है वो माइनॉरिटीज वोट के लिए है। कांग्रेस, और इस बात को चंपक जी ने भी, कलिता जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हमारे ऑक्सीजन के बिना आप चल नहीं सकते, हमारे ऑक्सीजन के बिना आपकी क्या आवश्यकता होगी या आपकी क्या ये हालत होगी, ये आप स्वयं सोच लो। और ये बात भी सही है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस और AIDF जो है ये कभी टेकफुल अलायंस किया और कभी इन्होंने ओपन अलायंस किया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी जो दिल्ली में जो है वो UPA का अंशदार है ये AIDF, लेकिन आसाम में जो है इनकी ये नोटंकी रहती है। कभी ये
कांग्रेस के नेता बोलेंगे कि नहीं नहीं एआईयूडीएफ तो बीजेपी की टीम है, और बदरुद्दीन साहब बोलेंगे कि हम तो आपका ऑक्सीजन है। लेकिन आज भी राहुल गांधी या केंद्र नेतृत्व, जो कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो यूपीए का अंशीदार जो है एआईयूडीएफ नहीं है। अब तो आप उन पर ये सब आरोप मत लगाइए, ये सही वो है, तो आपके साथ आ रहे हैं। नहीं, हमारे साथ की बात नहीं है। उन्होंने अगर मुख्यमंत्री के अच्छे कामों की कोई प्रशंसा करता है तो राजनीति में जो मतभेद होते हैं वो विचारिक मतभेद होते हैं। अगर आज चंपक जी जाए और मुख्यमंत्री को कोई काम बोले और मुख्यमंत्री कर दे तो निश्चित रूप से चंपक कोलिता जी भी उसकी तारीफ करेंगे। वो एक व्यक्तिगत अलग होता है। वैचारिक लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई हमारी एआईयूडीएफ के साथ है, लेकिन कांग्रेस की वो लड़ाई वैचारिक लड़ाई एआईयूडीएफ के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार एआईयूडीएफ से अलायंस किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी एआईयूडीएफ से अलायंस नहीं किया और न कभी भविष्य में करेंगे। चंपक जी आपकी स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है पार्टी की। नेत्ररंजन जी, ना भारतीय जनता पार्टी और नहीं कांग्रेस आपको गले लगाने के लिए तैयार है, जबकि आप दोनों की ओर अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं। आप सारे आलोचना से समझ में आता है कि थोड़ा दूर एक जो करेंगे। है अभी ये समझ में सबको आ गया है, जिन्होंने भी प्रोग्राम देखा है, कि ये जो है लुका छुपी वाला जो प्यार मोहब्बत वाली बात है, आपका तो वो खुल के आ खुला रहा है, हमारा तो हम लुका छुपी हम तो तो है। खुला आप तो खुला बोल रहे करते हैं, हैं, हमें खुला एलान नहीं करते हैं। भाई साहब और शांति से बोलो, हमको शांति से बोलते हैं, शांति से आप बोलेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपको टाइम मिलेगा, जवाब तो देंगे। नहीं मैं हूं ना आज बताने के बोलिए। लिए। आप लुकअप जुबा बोल रहे हैं, हम एआईडीएफ को ये बोल रहे हैं कि आप बिन बुलाए मेहमान हो। एआईडीएफ के बोल रहे हैं हमें आपकी बैसाखी की सहारा नहीं चाहिए, कांग्रेस चल पड़ी है, अभी सड़क में है, आपको बहुत धन्यवाद दे दिया, आपका हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। ये आप हो कि आप हमारे पीछे आ रहे हो, आप दोगलेपन की राजनीति करते हो। हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी जितने भी सांप्रदायिक इसमें शक्तियां हैं उनसे हम ओपोजिशन में, हम उनसे दूरी बना के रखते हैं। लेकिन और चाहे ये वो दूरी बीजेपी आप हो, ये चुनाव सिर्फ तक बना AIDF हो। रखेंगे, इस पर तो आपने ये असमंजस में और डाल जो रखा है इन्होंने लोगों कहा को है ना। कि ये यूपीए में है, ये अब जिस दिन वोटिंग होता है क्रूशियल, उस दिन तो वो बीमार पड़ जाते हैं। ये आप लोगों को सबको पता है, जिस दिन क्रूशियल वोटिंग होता है उस दिन इनका जो मेंबर होता है वो उस दिन रहते ही नहीं है। लेकिन यही तकलीफ है आपको। नहीं, बाकी तो वोट आपको दिया है उन्होंने। दो चार बीमार पड़ गए तो हमें बात है। इन्होंने एआईसीसी ने भी कह दिया है कि अभी भी आज भी अपना प्रेसिडेंट अरे इनको तकलीफ जब बन जाए, आप लोगों ने हरा दिया राज्यसभा में इनके कैंडिडेट को। इनके साथ हमें अलायंस नहीं करना, ये राज्य कांग्रेस ने भी कहा है और एआईसीसी ने भी स्पष्ट रूप से बोल दिया है। ठीक है, ये बात एआईडीएफ समझ लेती है। नेत्ररंजन जी, आपको भविष्य में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करना है, लेकिन जो अजमल और उनकी पार्टी, बदरुद्दीन अजमल जी और उनकी पार्टी जो कह रहे हैं, उनकी बातें भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि बार बार वो आपका साथ दे रहे हैं और आप उनको धोखा दे रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति हुई, सुनिए। 2019 और 2019 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, और 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस एआईयूडीएफ के सहयोग से कुछ सीटें जीती थी, ऐसा उनका कहना है। गोलकगंज से यात्रा शुरू हुई और कांग्रेस के विधायक एआईयूडीएफ के सहयोग से जीते। यही नहीं, गोलकगंज, जलेश्वर, ग्वालपाड़ा, पूर्व ग्वालपाड़ा पश्चिम, धुबरी, दक्षिण सालमारा में भी एआईयूडीएफ के सहयोग से कांग्रेस जीती थी। 2019 के लोकसभा में कलियाबर, नौगांव और बरपेटा में एआईयूडीएफ के सहयोग से कांग्रेस जीती थी। और ये भी कहा गया है एआईयूडीएफ के जो नेतृत्व है उसके तरफ से कि कांग्रेस की नज़र खराब है, कांग्रेस को अगर वो नज़र खराब है तो ये कांग्रेस की समस्या है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन उनका साथ दे रहा है, कौन उनका साथ नहीं दे रहा है। तो आप राजनीति में जो साथ दे रहा है उसके साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से ये है कि हम सांप्रदायिक तत्वों के साथ एक साथ नहीं बनना चाहते, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये है। आप जो आंकड़े बता रहे हो ये अपने आप में अलग बात है, लेकिन जो सांप्रदायिक ये ज्ञान सांप्रदायिक को कब प्राप्त भी हुआ? तत्व हैं उनके साथ हमको नहीं बढ़ना है, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। अभी वो उनकी रास्ता जाने, हम अपने रास्ते में हैं, लेकिन उनका जो बौखलाहट है, उनकी सारे लीडरशिप या बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो अभी मिल बैठ के अभी से बौखलाहट है, वो किस लिए हो रहा है वो भी जनता भी देखे और आप लोग भी समझे। नहीं, इतनी बार आपने अलायंस किया उनके साथ में, तब आपको नहीं पता था कि ये सांप्रदायिक, ये तो सवाल है नेत्ररंजन जी। ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए कम्युनल इंटेंशन पॉलिटिक्स के भी बात होता है, किसी का कोई अगर दोगलापन की राजनीति करे, कोई पीठ में छुरी मारने के लिए आ जाए तो कई बार लोगों से कुछ डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो मतलब मेन बात यह है कि पीठ में छुरी और दोगलेपन की राजनीति, सांप्रदायिक ताकत एआईयूडीएफ मुसलमानों की राजनीति करती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है, ये तो जग जाहिर सी बात है। पर कांग्रेस को समस्या यह है, जो मुझे उनके प्रवक्ता की बात से लग रहा है, कि किसी कालखंड में राजनीति में एआईयूडीएफ ने उनको धोखा दिया है, बैकस्टेपिंग की, अब वो उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। और एआईयूडीएफ की तो मैं नेता की बात जो सुन रहा हूँ अच्छी उर्दू में वो बता रहे हैं
चीज़ों की मजम्मत भी कर रहे हैं, किसी से इत्तेफाक रख रहे हैं, कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, उनका पर यह कहना है कि हम दोनों की तरफ पींगे बिठाएंगे। और जैसा कि ये गाना भी है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आता है, दोनों से मिल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। पर मेरे हिसाब से ये वैचारिक भटकाव की, राजनीतिक रूप से भटकाव की पराकाष्ठा है। AIUDF समझ नहीं पा रही है कि उसे किस रास्ते जाना है। एक बार सवाल करता हूं, जवाब दे देंगे। देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, राजनीतिक हम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये ध्रुव सत्य है, अगर AIUDF के साथ में कांग्रेस का अगर अलायंस नहीं होता तो कोलियाबार, नौगांव और बरपेटा की सीट जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए कतई संभव नहीं था। अब मेरा एक प्रश्न कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि से यही है, जी, लेकिन बोलने का मौका चंपक जी को मिलेगा। जी, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या आज आप इस टॉक शो में बैठ करके इस बात का प्रॉमिस असम की जनता से कर सकते हैं क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप AIUDF से अलायंस नहीं करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी जो गौरव गोगोई जो कोलियाबार से AIUDF के समर्थन में जीते हैं और पंजू बरदोले जो जीते हैं, इन्होंने उसको सार्वजनिक नहीं किया। इन्होंने कहा तो हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, इन्होंने तो कहा कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, चंपक जी आपके पास आते हैं। बहुत सारी बातें आपके बारे में कही गई है, आप ये साफ तो कर दीजिए, कम से कम ये जो कार्यक्रम समाप्त होगा उससे पहले आप ये साफ कर दीजिए कि आप जनता को क्यों हमेशा असमंजस में डालते हैं, कौन भाजपा का बी टीम है और कौन भाजपा के अपोजिट है। मतलब कांग्रेस का प्रतिनिधि से मैं ये कहना चाहता हूं कि 2019 में अगर आप लोग बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते तो करीमगंज सीट बीजेपी को नहीं मिलता, वो हम लोग का सीट था। हम लोग 38,000 वोटों से हारा, आप लोग को 1 लाख वोट मिला है। और दूसरी बात, आज मैं आपको कह रहा हूं, इंडिया में ग्रेटर अलायंस होगा, उसमें कांग्रेस भी होगा, UDF भी होगा 2024 में। क्या मजबूरी है सर? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या मजबूरी है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की? अलायंस होगा, उसमें कांग्रेस भी होगा, UDF भी होगा। जी, क्यों ये मजबूरी आ जाती है चंपक जी आपकी पार्टी के सामने कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ता है? कांग्रेस कह रही है कि वो गठबंधन नहीं करना चाहती। कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, अपना जो इंडिया में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी, ऐसा बड़े बड़े जो सियासतदान है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं और एक ग्रेटर अलायंस होगा इंडिया में, उसमें UDF भी रहेगा, कांग्रेस भी रहेगा। कांग्रेस UDF का अलायंस नहीं होगा। आप ये जनता को साफ कभी नहीं करेंगे कि आप दोनों अलग अलग पार्टी में मैं करके एक ही बात कहना चाहूंगा, और ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है। कांग्रेस से अलायंस होगा। अभी एक इन्होंने स्वामी जी ने इन्होंने पहले कहा था कि आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो, मैं आपको कहता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। आप अभी जो काल परसों अभी में जितना भी प्रेस रिलीज भी आ रहे हैं, माननीय भूपेंद्र बोरा जी ने जितने भी स्टेटमेंट है, बहुत ही सब क्लियरली कहा गया है कि AIUDF के साथ हम लोग कोई अलायंस नहीं करेंगे। ये बात असम नहीं लेंगे, दिल्ली दो बातें हैं और असम में दोनों से बोल दिया। दोगलापन की राजनीति बंद करिए। दो बातें आपसे मुखातिब। पहली बात तो ये कि मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली राजनीति आप कर रहे हैं। दूसरी बात कि लेटर मोड में जैसे प्रमोद जी ने कहा, यूं तो जन्नत की हकीकत मालूम है मुझे, फिर भी दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। बढ़िया ख्याल है, आप यूं नहीं कान दूसरे तरीके से पकड़िए, पर आपको जाना कांग्रेस के साथ ये आपने कह दिया। प्रमोद स्वामी जी ने कहा कि ये कॉल जो है ये राजीव भवन नहीं लेगा, ये 10 जनपद से ही लिया जाएगा और 10 जनपद का डिसीजन क्या होगा ये हमें नहीं पता। बोल दिया गया कोई अलायंस नहीं होगा, उनको बार-बार कह दिया गया है। आप अपनी तरफ से देखिए, आप अपना जमीन खिसकती है देख रहे हैं, इससे आप बौखलाहट हो रहा है। आप अपना देखिए, आप खुल का आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं वो देखिए। चंपक जी ये कई बार आपको ये बात अपनी बता चुके हैं, आखिरी सवाल इन्हीं से है और हम खत्म करेंगे इस कार्यक्रम को। आप नेत्र रंजन जी, क्यों आपको लगता है कि आप कांग्रेस के साथ नहीं भी जाएंगे? क्या आप ज़्यादा आत्मविश्वास में नहीं दिख रहे हैं? एक पद यात्रा शुरू हुई है और एक जनसभा जिसमें लोग शामिल हुए, आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमें जनता की जो देखिए हम लोग भी लोगों से बातें कर रहे हैं। अभी पिछले 5-6 दिन से ना करीब 60-70 हज़ार लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारा तो जनता के साथ जुड़ा हो गया। उनका जो चाहते क्या है यात्रा में तो यही हो रहा है कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने खुल के कहा है कि आप अकेले आइए, हमें UDF नहीं चाहिए। उनका जो सिचुएशन है, जो वहाँ पे भुगत रहे हैं, इन्होंने क्या क्या वो सारी बात बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप अकेले आइए, AIUDF को नहीं चाहिए।
और जो जनता की राय है वो तो हमें मानना ही है, और ये असम की जनता ने राय दे दिया है। हमें कोई बैसाखी की सहायता नहीं चाहिए। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि बिन बुलाए मेहमान बार बार बोले कि हमें करना है, हम अब के साथ करना नहीं चाहते। ये तो खुद में ही बहुत ही आने वाले समय में पता चल जाएगा जी, अभी आप क्या बोल रहे हैं और आने वाला समय जो है वो बता देगा। प्रमोद स्वामी जी, आखिरी कमेंट आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी है कि एक ना करके प्यार तुम इसे कर बैठे, लास्ट में वही हो। नहीं, वो आप लोग ओवैसी के साथ उधर करिए, यहाँ ये हो रहा है ना, आप लोग तो होते ही आ रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी ये डिसीजन भूपेंद्र दा नहीं लेंगे, ये डिसीजन 10 जनपद अभी इन्होंने जो अभी जो आया था राजनीति में, ये भी डिस्कस मियाँ म्यूजियम बोला था। हम लोग तो ये कहते कि यहाँ पे 2 मियाँ है, एक तो बड़े मियाँ है, एक छोटे मियाँ है, और ये दोनों ही बहुत ही जल्दी विलुप्ति होने वाला है। इन दोनों के वहाँ पे डाल दीजिए। कौन मियाँ, बड़े मियाँ कौन? बड़े मियाँ है, आप समझ लीजिए राजनीति में असम में बड़े मियाँ कौन है और उनका बी टीम जो छोटे मियाँ है, ये दोनों ही जाने वाले हैं। और बाकी आप समझ, स्वामी जी से बोल देता हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप डंडे लेके चलते हैं, डंडे लेके चलते हैं। अरे आज के बोले आप शराबे से नहीं, क्योंकि हम आप बहुत मैं भी हल्के से मैं बोल देता हूँ, मैं हल्के से मैं बोल देता हूँ, करना मैं था भी हल्के से इनकार, बोल देता हूँ। मगर इकरार करो सफर में कि आप डंडे लेके चलते हैं, हम झंडे लेके चलते हैं। आप डंडे से तोड़िए, हम झंडे से लोगों को जुड़ाएंगे। क्या है, आप थोड़ा शांत रहिए। और इस कार्यक्रम में ऐसा जो भी बातें झंडा हुई लेके हैं, चले कि कश्मीर में 70 साल तक तिरंगा ही नहीं लहराया। प्रमोद स्वामी जी, आपने पूरी बातें अपनी कही ऐसा है। झंडा लेके चले थे आप, और इस वो तो कार्यक्रम को आर्टिकल समाप्त करना 370 होगा। मोदी जी ने हटाया, तो आज कश्मीर में शोपियान में क्या हुआ है, कश्मीर में शोपियान में क्या हुआ वो बोलिए। ठीक है, शोपियान में तो झंडा ही नहीं लहरा था। अभी शोपियान में क्या हुआ, झंडा लेके चले पता नहीं हो गया मेरे है। को। आप सबको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद, दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।